आज हम आपको उनकी बारे में व्यापारियों की क्या सोचना है वो हम सुनवाते हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के कुछ लोग मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, जिनसे हम अभी थोड़े समय में बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गुप्ता टाइगर, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जिस तरीके से आप चुनाव के बारे में फरीदाबाद सदर में जोरों पर हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरीके का आप चाहते हैं कि चुनाव के बारे में जो भी आवेदक हो या जो भी जीत कर आए आने वाले समय में किस तरीके का हो, क्या क्या काम करे जनता के लिए, फिरोजाबाद में व्यापार के लिए क्या करे? फिरोजाबाद में क्योंकि ये एक व्यापारिक क्षेत्र है और मुख्य रूप से यहाँ चूड़ी का कारोबार है, तो फिरोजाबाद में मेरा मानना है कि फिरोजाबाद में यदि किसी व्यापारी को कोई पार्टी टिकट देती है, क्योंकि वो व्यापारियों की समस्याएं और व्यापारियों की जो भावना है उसे वो जानता है, इसलिए अगर किसी व्यापारी को टिकट यहाँ मिलती है और मेयर पद के लिए कोई व्यापारी खड़ा होता है तो 100% उसकी जीत निश्चित है। किस तरह का आप काम चाहते हैं? जैसे व्यापारी हैं आप, किस प्रकार की आपको दिक्कतें आती, क्या चाहते हैं कि इस तरह का आपके लिए काम होना चाहिए? क्योंकि मैं चूड़ी के उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कई तरह के व्यापार होते हैं, किराने वाले होते हैं और जनरल मर्चेंट वाले होते हैं, कपड़े वाले होते हैं, सोने चांदी के आभूषण वाले होते हैं, कई तरह के व्यापारी होते हैं। और निगम से संबंधित जैसे अपने सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार में विगत 40 से लेकर 50 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि मात्र एक शौचालय है जो सेंटर चौराहे पर बना हुआ है। कोई भी शौचालय या कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है फिरोजाबाद के अंदर। इस बारे में कई मेयर, उससे पहले चेयरमैन बनते थे, फिर मेयर बने, लेकिन इस बारे में किसी ने चिंतन नहीं किया। जो मेयर इस बारे में चिंतन करेगा तो मैं समझता हूँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जो हर व्यापारी से मैं करूँगा। मौजूदा स्थिति में जो महापौर पद पे थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का काम रहा उनका काम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे तो बहुत बेकार भी नहीं कहेंगे, 50-50 मामला रहा उनका। हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद है, हम उनके पास चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता हैदराबादी है। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से नगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज चुनावी बिगुल तो बजने ही वाला है और कई एक लोग महापौर के लिए दौड़ में शामिल होने वाले हैं। फिरोजाबाद की जनता ये चाहती है कि कम से कम ऐसा महापौर चुने जो यहाँ की व्यवस्थाओं को समझे और उनकी परेशानियों का निर्वहन ढंग से कर सके। एक आमतौर पर अभी समस्या आ रही है जो नगर निगम की जो टैक्स वसूली का फंडा है, मैं समझता हूँ और जितने भी ज़िले हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर टैक्स वसूली का फंडा बहुत ज़्यादा है। अगर उसको वो कंट्रोल कर सके, ऐसा महापौर बन करके आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है नगर के लोगों को। छोटे मजदूर तबके के लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों को घर मकान बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उन पर इतना टैक्स डाला जा रहा है कि उन लोगों को बिल्डिंग बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इस चीज़ की समस्या का निदान हो सके। फिरोजाबाद में सबसे बड़ी एक समस्या इस समय चल रही है यातायात की, जगह जगह जाम की। जो फिरोजाबाद में है ना, पार्किंग की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है, इस चीज़ पे नज़र डाल सके ऐसा महापौर चाहिए। लोगों के बीच में आकर के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निदान कर सके, ऐसा महापौर चाहिए हमें। मौजूदा महापौर के बारे में क्या कहना है? मौजूदा महापौर हमारी कभी धूप कभी छाँव है, कहीं अच्छी है तो कहीं बुरी भी है। मैं उनके लिए ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक ठीक है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज अग्रवाल नाम है, उद्योग व्यापार में सचिव हूँ मैं। जी, किस तरह का आप चाहते हैं? चुनाव की कुछ भी समय बाद बच सकता है, किस तरह का आप चाहते हैं महापौर पद के जो भी प्रत्याशी हो या संभावित प्रत्याशी हो, किस तरह का हो? हम महापौर का प्रत्याशी इस तरह का चाहते हैं जो व्यापारियों का ध्यान दे, और जो समस्या हल हमारे भाई ने बताई थी कि यहाँ के जाम की व्यवस्था बहुत रहती है। सेंटर चौराहे से लेकर इमामबाड़ी चौराहे तक इतना जाम रहता है, कभी भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। व्यापारी इतना परेशान है कि स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बच्चे जब निकलते हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं कि 1 घंटे की जगह 2.5 घंटे में घर पहुंचती हैं। उनकी अगर व्यवस्था महापौर या नगर पालिका के व्यक्ति देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर और अच्छा लगेगा। हमारे तो और भी व्यापारी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं करबला से व्यापारी हूँ।
तो क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है जो भी महापौर आए वो हमारी समस्याओं सुने, व्यापारी लोगों की समस्या सुने, बस मैं यही चाहता हूँ। चुनाव वार्ड पार्षदों का भी है, वार्ड पार्षद के बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह का हो? वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी समस्या को, सफाई में सारी चीज़ें ध्यान रखें। हमारे साथ व्यापार मंडल के और भी व्यापारी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका और किस तरह का आप इस बार चुनाव को देखते हैं? देखिए, मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है और मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद फिरोजाबाद से यहाँ अध्यक्ष भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं हमारे बीच जो पत्रकार बंधु हैं जो मेरा आज बयान लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग मौजूदा महापौर और आगामी समय में किस तरह का महापौर आए हमारे शहर के लिए, जिसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए आज मेरे पास आए हैं। मुझे बहुत खुशी है। बताएं सर, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहते हैं, हम क्या मतलब जनता जानना चाहती है और आप व्यापारी भी हैं जी। तो जो आजकल आप जो आवेदक देख रहे हैं जी। हर कोई महापौर के पद के लिए आवेदक डाल रहा है, तो ऐसे में आपको किस तरह के किस तरह का महापौर पद चाहते हो और मौजूदा महापौर के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आवेदन की स्थिति देखी जाए तो महापौर के चुनाव को लोग हलवा समझ रहे हैं, हलवा की तरह खाना चाहते हैं महापौर के चुनाव को। ऐसा उनको लग रहा है कि सारी पार्टियां जहां जहां उन्होंने आवेदन किए हैं इतनी आसानी से उनको टिकट देकर महापौर का चुनाव लड़ाएंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, गधे पर अगर झूल डाल देंगे तो वो घोड़ा कभी नहीं बन सकता है। गधा गधा रहेगा और घोड़ा घोड़ा रहेगा। आज फिरोजाबाद की जनता और व्यापारी लगभग 5 वर्ष से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्यों? मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद हमारे युवा के पदाधिकारियों ने, हमारे महानगर की टीम ने नगर निगम को लेकर कई बार उन्होंने, व्यापारियों ने अपने आप को लामबंद कर आंदोलित हुए और छोटे मोटे काम हुए आंदोलित होने के बावजूद। जबकि नगर निगम की जिम्मेदारी है, व्यापारी देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है, देश और प्रदेश की सरकारों की रीढ़ की हड्डी होता है व्यापारी। लेकिन व्यापारी की समस्या को ठीक तरह से नहीं सुना जाता और उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए उनको विभागों के चक्कर, यानी नगर निगम के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आगामी महापौर का चुनाव जो आ रहा है, इस महापौर के चुनाव में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चाहता है कि अखिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी प्रत्याशी उतारा जाए उसकी सहमति पहले अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से की जाए। क्योंकि आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमारे शहर फिरोजाबाद नगर निगम के चुनाव में लगभग 30,000 व्यापारी, यानी हमारे संगठन के बैनर तले जुड़ के काम कर रहा है। और वो व्यापारी का अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो एक व्यापारी के यहाँ कम से कम 5 वोटों का हिसाब रहता है। यानी 30,000 व्यापारी जब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले कार्य कर रहा है तो 1.5 लाख वोट अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पास आज मौजूदगी में है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी महापौर की टिकट भारतीय जनता पार्टी जिसको दे वो व्यापारियों की सहमति से दे, अन्यथा की स्थिति में व्यापारी लामबंद होकर अपने ही बीच का एक व्यापारी चुन के उसको महापौर का चुनाव लड़ाया जाएगा और उसको नगर निगम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बहुत हो गया, जिसके साथ व्यापारी है उसका पलड़ा भारी है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों को बताना चाहता हूं कि पूर्व में हुई 12 जुलाई को मीटिंग में लखनऊ शोध संस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति रही
और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों का व्यापारी प्रतिनिधि वहां मौजूद रहा, जहां उन्होंने इस बात को माना और माइक से सभी व्यापारी प्रतिनिधियों के सामने बोला कि आज अगर पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों से निवेदन भी करूंगा और चाहे चेतावनी भी समझें वो लोग कि अब महापौर की जिसको भी टिकट देकर प्रत्याशी बनाया जाए वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सहमति से बनाया जाए। अगर सहमति से बनाया गया तो पूर्व में जो महापौर बने हैं उनसे कई गुना ज़्यादा वोटों से जिताकर हम लोग नगर निगम तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।